गजरौला आगमन मेरा ये है कि मैं राष्ट्र चेतना यात्रा लेके निकला हूँ दिनांक 18 अक्टूबर से। और इस राष्ट्र चेतना यात्रा का सिर्फ मुख्य उद्देश्य है हिंदुत्व की रक्षा, सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार और 2022 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। यह राष्ट्र चेतना का मुख्य लक्ष्य है और इसी उद्देश्य को लेके मैं अब तक राष्ट्र चेतना यात्रा को आज 16,700 किलोमीटर चलकर आ रहा हूँ। पूरा मैंने पूर्वांचल अवध पूरा बिहार बॉर्डर तक मैं सारा घूम के आज अपनी जन्मभूमि गजरौला में बैठा हूँ। और मुझे बड़ा ही यहाँ से बुकिंग में निकल रहा था, हालांकि गजरौला मैंने अपने उसमें नहीं रखा था, बट मेरा प्लान था कि 75 जिलों में भ्रमण करूँ। तो मैंने रात ही मोहित जी को शुक्ला जी को इन्फॉर्म किया कि मैं चाहता हूँ कि अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ूँ। तो इसलिए यहाँ पे भी आके मैंने सोचा कि हिंदुत्व और राष्ट्र के लिए कुछ आप लोगों के बीच में बैठ के अपनी बात कहूँ, कुछ लोगों को बताऊँ कि राष्ट्र क्या है, हिंदुत्व क्या है, धर्म क्या है, और ये बहुत ज़रूरी आज के समय में बताने के लिए। अच्छा, जिस तरह इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में हिंदू राष्ट्र के लिए किसको वोट करने का सही रहेगा? देखिए, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ, राष्ट्र चेतना यात्रा की बात कर रहा हूँ। और ये राष्ट्र खाली कोई ये कहे कि भाजपा का है, ये नहीं मैं बोल सकता। राष्ट्र सबका होता है, जो यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, ये राष्ट्र सभी का है। लेकिन अगर आपने कहा कि किसके लिए अच्छा रहेगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने शब्दों में कि जब तक योगी और मोदी हैं तब तक देश सुरक्षित है। क्योंकि हिंदुत्व और राष्ट्र के लिए मैं इन दोनों के लिए पूरा श्रेय देना चाहता हूँ। क्योंकि भले ही कुछ भी हो, बहुत लोग कहते हैं राजनीति में कि योगी जी ठाकुर बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं कहता हूँ अब इन बातों को छोड़ देना चाहिए। आप अगर धर्म और जाति के ऊपर ही लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सकते हैं। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, और राष्ट्र नहीं बचेगा तो धर्म नहीं बचेगा। अच्छा, तो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करूंगा जो राष्ट्र की बात करेगा, जो धर्म की बात करेगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो राष्ट्र का है, जो देश का है, जो देश की मानव धर्म का, मानवता का कर्तव्य का पालन करेगा, मैं उसका सपोर्ट करूँगा। जिस तरह इस समय महंगाई के लिए योगी सरकार को पूर्ण रूप से जिम्मेदार बताया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। देखिए, महंगाई तो मैं आपको बताता हूँ। महंगाई एक, अगर हम राष्ट्र के संदर्भ में बात करें तो महंगाई बहुत छोटी चीज़ है। जिस प्रकार कांग्रेस के टाइम से जो बिगड़ी हुई है चीज़ें हैं, जो बिगड़ चुकी हैं, उनको संभालने में, हमारा ही घर देख लो, एक बार बिगड़ जाए तो उसको संभालने में उथल पुथल होती है। हम कितनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। ये तो देश की बात है। देश जब से कांग्रेस सरकार आई, उसने इस देश को खोखला करके रख दिया। अब आप अगर मुद्दे का आ रहे हैं तो मुद्दा बता देता हूँ। खोखला करके रख दिया कांग्रेस को। अगर मैं कहूँ तो कांग्रेस आतंकवाद की जननी रही है। आतंकवाद को पनपने में सबसे ज़्यादा श्रेय सिर्फ कांग्रेस को जाता है और किसी को नहीं जाता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरे हिंदुत्व की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो माँ भारती की बात करेगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है। मैं अपने एक गीत के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं भारतवासी हूँ, इसलिए भारत की बात करने आया हूँ, हिंदुत्व की बात करने हूँ, राष्ट्र की। और ये मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा। मैं किसी धर्म से कोई नफरत नहीं करता। मुझे मुस्लिम लोग भी बड़े अच्छे लगते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, बिल्कुल भाई हैं, हमारे भाई हैं वो। लेकिन मैं उन लोगों का विरोध करता हूं जो भारत में रह के भारत का खाते हैं, फिर भी भारत को कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों का विरोध करता हूं। और ऐसे लोग हमारे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुसलमान भाई, जो मुसलमान, आप सोचिए हमारे भारत में जो मुसलमान हैं, जब इंडिया हमारी जीतती है तो इनके घर में मातम होता है। और जब हमारी इंडिया हारती है तो हमारी इंडिया जब हारती है तो लोग पटाखे छोड़ते हैं। ये कौन से मुसलमान है, जरा मुझे बता दीजिए क्यों?
आपने कुछ समय पहले एक गूगल पे एक देखा होगा, एक लड़की ने किस तरीके से अपनी इंडिया के हारने पे कितना वो किया और उसको हालांकि जेल हो गई। क्यों, मुझे ये बताइए। आज शुक्ला जी के अगर जिस बच्चे को शुक्ला जी जन्म दे रहे हैं, आज उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसको खाना दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज वो इन पर गोली ताने तो ये क्या करेंगे? आपका बच्चा आप पे गोली ताने तो आप क्या करोगे? अरे आप भारत का खा रहे हो, भारत में रह रहे हो, भारत को अपना बना के चलो ना, इसको अपना देश समझो। आप रहते यहाँ के हो, गाते हो पाकिस्तान की, तो किस बात के आप भारत के हो? और जो पाकिस्तान का गाता है वो पाकिस्तान में रहे, हमें क्या दिक्कत है, आराम से जाए। अच्छा, भारत के सभी किसान इस समय सरकार विरोधी हैं, तो ऐसे में कैसे सरकार? देखिए, किसान विरोधी नहीं है, किसानों को विरोधी बनाया गया है। और ये जो राकेश टिकैत है ना, ये टिकैत नहीं है, ये डकैत है। इसने जिस तरीके से चालाकी चली, जिस तरीके से आप देखिएगा, चुनाव आते आते क्या हुआ किसानों का, सब धीरे सब पलट गए, समाजवादी से चले गए। ये क्यों चले गए? अगर आपको किसानों का इतना ही हमदर्द था तो लगे रहते आप। किसानों का यह भी कहना है कि आप आरएसएस वालों को ही हिंदू मानते हैं, बाकी को हिंदू नहीं मानते। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी और जो भी लोग ये कहते हैं, अब आपकी बात कोई बड़ी करता हूँ, ये कहते हैं जो भगवा पहनते हैं वो आतंकवादी है। क्या मैं आतंकवादी नजर आ रहा हूँ? भगवा पहनने वाला आतंकवादी हो सकता है। मैं अगर भगवा पहनने वाला आतंकवादी हो सकता था तो मैं आपको सच्ची बात बताना चाहता हूँ, अगर भगवा एक बार अपने आतंकवाद का अगर दिखा देना इन लोगों को, भारत में रहने वालों को जो भारत के खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं, तो आज तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता। लेकिन भगवा वालियों ने कभी भी अपनी बात नहीं। भगवा वाले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगवा पहनने वाला समरसता की बात करता है, समृद्धि की बात करता है, एक साथ चलने की बात करता है। आप बताइए, आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहर के किसी भी मंच पर जाके ये बोला कि मैं सिर्फ हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूँ? नहीं बोला। वो हमेशा बोलते हैं मैं 125 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री हूँ, मैं 125 करोड़ देशवासियों का प्रधान सेवक हूँ। और ये आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय कि 125 करोड़ में किन लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। आप लोग ने इसको नकार नहीं सकते। प्रधानमंत्री बनाने वाले कौन लोग हैं आज उनको इस पद पे पहुंचाने वाले, या आप जानते हैं? भारत की जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने दी हैं, चाहे गैस की हो, चाहे घर की हो, चाहे जितनी भी सुविधाएं दी हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, ना आप करते होंगे ना ये करते होंगे, लेकिन अन्य धर्म के लोग सारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं और फिर भी भारत को भारत के विरोधी नारे लगाते हैं, प्रधानमंत्री के विरोध में बात करते हैं। क्यों? आप खाते भी हो और घुर्राते भी हो। ये घुर्राना नहीं चलेगा। आप खाओ, रहो, भाई बन के रहो, हम आपका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर आंखें निकालोगे तो आंखें निकाल ली जाएंगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो कोई भी हो, अब हमारा ओम बी राजभर को देख लो। ओम बी राजभर कौन है? कौन है ओम बी राजभर? आप सब हिंदू है ना? मैं कहता हूँ वो आतंकवादी है, वो कट्टर विरोधी है, उसको तो पाकिस्तान जाना चाहिए। मेरे सीधा सा मामला है, मैं किसी मुसलमान की बात नहीं करूँ। जो भारत के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो हिंदू धर्म का व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हो, वो मेरे देश का नहीं हो सकता। उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं।